Dear students, today I am going to this chapter which is viewing an on-screen slideshow. So slideshow, you know that it is displaying one slide at a time, okay, during a presentation. So when we display one slide, and then after that slide we display another slide in a sequence, that is known as slideshow. So each slide fills the screen. When we say on screen means the slide is filling whole screen. जितनी भी स्क्रीन में जगह होती है उसमें स्लाइड आ जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का. क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप पहले ही आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो, तो इसमें मुझे अब पावर पॉइंट की डेफिनेशन वगैरह समझाने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है. और आपको भी चूँकि वो आपको पहले से पता है, यू ऑलरेडी नो दैट, क्योंकि आप प्रेजेंटेशंस बनाते भी हो और आपने पहले भी बनाई है. तो इसमें अब जो ये चैप्टर है इसमें हमें यही है कि हम ऑन स्क्रीन स्लाइड शो कैसे करेंगे. सो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स है. आपको पहले स्लाइड में जाना है, गो टू फर्स्ट स्लाइड एंड देन क्लिक स्लाइड शो बटन इन द प्रेजेंटेशन बार. तो प्रेजेंटेशन बार में आपको स्लाइड शो बटन पे ये करना है, क्लिक करना है. और यू कैन चूज स्लाइड शो फ्रॉम मेन्यू बार. तो मेन्यू बार से भी आप स्लाइड शो चूज कर सकते हो. And after that, setup number 3 is click the mouse or press page down key to display the next slide. next slide को डिस्प्ले करने के लिए आपको या तो पेज डाउन पे की पे करना है, जो आपको वहाँ पे होती है पेज डाउन की कीबोर्ड पे, कर्सर कीज भी जिनको कहते हैं. तो आप उससे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे. एंड फिर आपको रिपीट स्टेप 3 टू सी ऑल द स्लाइड्स. तो सारे स्लाइड्स को देखने के लिए आपको थर्ड स्टेप रिपीट करना है. तो यहाँ पे हम कुछ एक्शंस देखेंगे. दिस इज टेबल 19.1. इसमें कुछ एक्शंस हैं. स्टार्ट स्लाइड शो F5 की जो है ये इसके लिए शॉर्टकट की है. एंड स्लाइड शो एस्केप से होता है. गो टू नेक्स्ट स्लाइड स्पेस बार से होता है. नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए गो टू नेक्स्ट स्लाइड. इसमें आप एंटर से भी जा सकते हो या पेज डाउन से भी जा सकते हो. और गो टू प्रीवियस स्लाइड, ये आप इन सारी कीज से जा सकते हो. और पेज अप से भी जा सकते हो या पी से भी जा सकते हो. और वहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप एन लेटर से भी जा सकते हो. सो गो टू फर्स्ट स्लाइड होम, गो टू लास्ट स्लाइड एंड. लास्ट स्लाइड में जाने के लिए आपको एंड करना पड़ेगा. ब्लैक आउट स्क्रीन बी से हो जाएगा एंड वाइट आउट स्क्रीन W से हो जाएगा. ठीक है, ये स्क्रीन के कलर को चेंज करेंगे. देन ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स विद स्लाइड सॉर्टर. अब स्लाइड सॉर्टर क्या करता है? स्लाइड सॉर्टर इनको सॉर्ट करता है. ओके, सो ड्यूरिंग ए स्लाइड शो स्लाइड्स अपीयर इन द ऑर्डर इन विच वी हैड स्टोर्ड देम. तो वो उसी ऑर्डर में आ जाते हैं जिन ऑर्डर में हमने उनको स्टोर किया होता है. देन इन द प्रेजेंटेशन एज वी रिहर्सल delivering our presentation we may want to change their order. तो कभी हम स्लाइड सॉर्टर में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं स्लाइड नंबर 2, 4, 6, ये इवन स्लाइड्स को हम पहले चाहते हैं और ऑड स्लाइड्स को हम बाद में चाहते हैं. मतलब हम इनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. जैसे हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो इसी तरह हम जब अगर ये चाहेंगे कि हम स्लाइड्स को सॉर्ट आउट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होती है ये आपको कुछ ऐसे आ जाती है. आपको ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं स्लाइड. ओके, देन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स. अब ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी आप इनको दे सकते हो. पहले अब ट्रांजिशन की डेफिनेशन हम देखेंगे. ट्रांजिशन इज अ स्पेशल इफेक्ट दैट कंट्रोल्स द ट्रांजिशन स्टाइल इन विच ए स्लाइड अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स ऑन द स्क्रीन. ट्रांजिशन इफेक्ट में हमको एक ख़ास इफेक्ट देते हैं, जैसे वो मतलब स्लाइड किस तरह आ जाएगा एंड किस तरह वो अपीयर हो जाएगा और डिसअपीयर हो जाएगा, किस फैशन में वो आ जाएगा, उसको ट्रांजिशन कहते हैं. ट्रांजिशन मीन्स चेंजिंग द फॉर्म. अपनी शक्ल जब कोई चीज़ चेंज करते हैं, वी से दैट ट्रांजिशन हैज़ टेकन प्लेस. सो स्लाइड में भी ट्रांजिशन का वही मीनिंग है. तो अब हम इसके लिए स्टेप्स पढ़ेंगे. स्टेप नंबर फर्स्ट इज स्विच टू द स्लाइड सॉर्टर व्यू. आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाना है. देन सेलेक्ट द स्लाइड्स टू विच वी वांट टू ऐड ए ट्रांजिशन.
इफेक्ट। तो आपको वो स्लाइड सेलेक्ट करने हैं जिनको आप ट्रांजिशन इफेक्ट देना चाहते हो। देन ऑन द टास्क पेन क्लिक द स्लाइड ट्रांजिशन फील्ड। फिर आपको टास्क पेन में जाना है, वहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन फील्ड है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल इफेक्ट्स इज डिस्प्लेड। वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कुछ विंडो आ जाएगी। इसको थोड़ा सा जूम करके आप देखिए, ये सारे इफेक्ट्स हैं। ये जो यहाँ पे ये है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, ये जो इसके नीचे जो ये है, ये सारे इफेक्ट्स हैं। और किस तरह आप वहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हो टास्क पेन में। तो ये आप इसमें मतलब प्रैक्टिकली आप ये इस पे देख सकते हो अपने कंप्यूटर पे। और उसके बाद आपको डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट चूज़ करना है। वहाँ पे आपको कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे, उनमें जो भी इफ़ेक्ट आप इसको देना चाहते हो, ट्रांजिशन देना चाहते हो, वो आप इफ़ेक्ट चूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, 4 इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और आप इफ़ेक्ट चूज़ करोगे। देन यहाँ पे कुछ ये है, ये टेबल प्लीज़ आप ये इसको आप देखेंगे, इसमें कुछ एक्शंस हैं, फील्ड एंड देयर एक्शंस। इसमें कुछ एक्शंस हैं और उनका जो ये स्क्रीन है वो किस तरह होगा। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको इफ़ेक्ट्स में जाना है, तो आप वहाँ पे एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट चूज़ कर रहे हो, एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर द स्लाइड। इफ़ेक्ट्स इंक्लूड फ्लाई इन, अनकवर डाउन। अब ये इफ़ेक्ट्स के नाम है, जैसे फ्लाई इन, जैसे ये लगेगा कि मतलब वो लेटर जो है स्लाइड के वो जैसे फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें है बुक्स इन, फेड। फेड होता है वो फेड, मतलब जैसे वो फेड होता है वो डिम कलर आ जाता है, ठीक है। और डिज़ोल्व होता है, जैसे पहले पूरा अपीयर हो जाता है और उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो जैसे आपने अब स्क्रीन पे बहुत सारे, आपने किसी मूवी में भी इफ़ेक्ट्स देखे होंगे कि किस तरह उसके ट्रेलर में या हेडर में किस तरह आ जाता है उनके नाम, जो उनमें एक्टर्स होते हैं, किस तरह वो स्क्रीन पे फ्लाई करते हैं। तो ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे इसने पूरे एक्सप्लेन किए हैं। इसमें जैसे आप दे सकते हो फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट, फ्लाई फ्रॉम राइट, टॉप टू बॉटम, फ्लाई फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। तो आपका स्लाइड आ जाएगा वो कॉर्नर से, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक, वो डाउन कॉर्नर तक वो इस तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, चला जाएगा। इसमें ये सारे इफ़ेक्ट्स आए हैं, ये आपने ऑलरेडी देखे हैं, आपने यूज़ भी किए हैं, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन हियर इज़ अनदर थिंग, एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। सो आप एनिमेट करना चाहते हो टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट्स को, तो कस्टम एनिमेशन आप किस तरह अप्लाई करोगे, ठीक है। सो इट डिटरमाइंस द ऑर्डर एंड मैनर ऑफ अपीयरेंस ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड। एक स्लाइड पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स डालेंगे और उनको हम कस्टम एनिमेशन करेंगे। एनिमेट मीन्स उनको हम मूव कराएंगे। सो इट प्रोवाइड्स अ लार्जर नंबर ऑफ इफेक्ट्स एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर डिटेल्स सच एज टाइमिंग्स, accompanying साउंड। और इसमें कस्टम एनिमेशंस में आप वो इफेक्ट चूज़ कर सकते हो जहाँ आपको टाइमिंग पे भी कंट्रोल रहेगा कि कितने टाइम तक स्लाइड स्क्रीन पे रहेगा, या साउंड इसके साथ कौन सी आप रखोगे, या टेक्स्ट किस तरह अपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके लिए स्टेप्स क्या है, स्लाइड व्यू में आपको जाना है, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या ग्राफिक सेलेक्ट करना है ऑन विच एनिमेशन हैज़ टू बी अपेयर्ड। देन सेलेक्ट कस्टम एनिमेशन फ्रॉम स्लाइड शो। स्लाइड शो से आपको कस्टम एनिमेशन, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है फिगर में, सेलेक्ट कस्टम एनिमेशन, ठीक है। ये बॉटम वाला जो ये है ऑप्शन है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। This is step 3, and then there is step और एक शॉर्ट मेथड है यहाँ पे कस्टम एनिमेशन देने का, कि आपको राइट क्लिक करना है स्लाइड पे और आपको चूज़ करना है कस्टम एनिमेशन फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू। जब हम राइट क्लिक करते हैं जो मेन्यू आ जाती है, शॉर्टकट मेन्यू वो होती है, और उसमें आपको कस्टम एनिमेशन को चूज़ करना है, ठीक है। ओके, कस्टम एनिमेशन कैटेगरी। सो दिस इज़ द कैटेगरी। सो स्टेप नंबर 3 के बाद आप so here are some custom animation effects. For example, emphasis effect है, exit effect है, motion paths effect है,
तो मोशन पाथ्स में हम मोशन देते हैं ऑब्जेक्ट को, और इसमें एग्जिट इफेक्ट में हम टू कंट्रोल हाउ द ऑब्जेक्ट डिसअपियर्स, कि ऑब्जेक्ट किस तरह डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये है एम्फेसिस इफेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं टू कंट्रोल हाउ द ऑब्जेक्ट बिहेव्स ऑन द स्लाइड, कि स्लाइड पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज रखी, वो किस तरह बिहेव करेगी। सच एज स्पिनिंग इन प्लेस, जैसे वो स्पिन, जैसे स्पिनिंग टॉप स्पिन होती है, वो उस तरह वहाँ पे ये मूव हो सकता है। ठीक है। एंड दिस फर्स्ट इफेक्ट इज टू कंट्रोल हाउ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फर्स्ट अपियर्स, तो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरह अपियर हो जाएगा। सच एज फ्लाइंग इन फ्रॉम द लेफ्ट सर्कलिंग एक्स्ट्रा, तो वो मैंने पहले आपको कहा, कभी लेफ्ट से फ्लाई करता है स्क्रीन पे कोई ये टेक्स्ट, उसके लेटर्स, या वो सर्कल हो जाते हैं, सर्कल की तरह वो मूव करते हैं, इसमें सारा आ जाएगा। और स्पीड लिस्ट में हम एडजस्ट करते हैं स्पीड ऑफ द सिलेक्टेड इफेक्ट, जो इफेक्ट हमने किया वो किस स्पीड से आएगा, क्या वो फास्ट मैनर में स्क्रीन पे मूव करेगा, किस मतलब कि टाइमिंग क्या है उसकी, स्पीड क्या होगी इसकी डिस्प्ले की, फ्लाई करने की, इफेक्ट की, तो इसमें वो आ जाता है। ऑटोमेटिक प्री व्यू चेक, तो इसमें आपको पहले ही आप व्यू कर सकते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन में इफेक्ट कैसा लग रहा है। Now this is another step for this. Select the effect and click OK, तो आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है और आपको OK करना है। और उसके बाद क्रिएटिंग ए सेल्फ रनिंग स्लाइड शो, एक मतलब ऐसा स्लाइड शो जो खुद ही रन हो जाए। जैसे आपने अपना ये प्रोजेक्टर लगाया, अब आप बैठे हैं, आप चाहते हो कि ये स्लाइड शो खुद ही एक दूसरे के बाद रन हो जाए। उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट स्लाइड ट्रांजिशन बटन इन द टास्क पेन, आपको स्लाइड ट्रांजिशन बटन करना है चूज़, या स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन आपको चूज़ करना है। स्लाइड शो में से आपको दूसरा ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन, वो चूज़ करना है। एंटर द नंबर ऑफ सेकेंड्स यू वांट ईच स्लाइड टू रिमेन ऑन स्क्रीन, जैसे आपके रिजल्ट के टाइम मैंने ये इफेक्ट यूज़ किया था लास्ट टाइम, जो हमने रिजल्ट्स निकाले थे पीए टेस्ट के या टर्म फर्स्ट के लास्ट ईयर, तो उसमें मैंने एक एक स्लाइड को तकरीबन 3-3 सेकंड दिए थे। उसमें आप टाइमिंग दे सकते हो कि 3 सेकंड तक आपका एक स्लाइड रहेगा। फॉर एग्जांपल एक स्लाइड में एक बच्चे का रिजल्ट होगा, उसका मार्क्स ये का लिस्ट होगा, या उसकी ग्रेड होगी, या उसके लिए कंग्रेट्स मैसेज होगी, उसका नेम वगैरह या फोटोग्राफ होगा उसमें, तो वो 3 सेकंड के लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रोल नंबर खुद ही उसमें आ जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज सेल्फ रनिंग स्लाइड शो, जो खुद ही रन हो जाएगा। फिर जब आपने इसमें टाइमिंग दी, फिर आपको करना है ऑटोमेटिकली आफ्टर बॉक्स ऑफ द एडवांस स्लाइड फील्ड, वहाँ पे एडवांस स्लाइड फील्ड आपको आ जाएगा, वहाँ पे आपको एक बॉक्स आ जाएगा automatically after that, means if slide 1 is displayed, automatically after that slide 2 will be displayed, and slide 3 and so on and so forth. So click apply to all slides, so आपको ये इफेक्ट सारे स्लाइड्स को अप्लाई करना है। तो इसके बाद है रिहर्सलिंग द टाइमिंग्स सॉरी। तो इसमें आपको क्या करना है, समटाइम्स वी वांट टू ऑटोमेट आवर प्रेजेंटेशन, that is we do not want to manually advance to the next slide, but instead want the next slide to automatically appear. कभी हम चाहते हैं कि हम मैनुअली मतलब हाथ से हम दूसरे स्लाइड में नहीं जाएंगे क्लिक करके किसी की को, अलबत्ता ऑटोमेटिकली हमें सिस्टम खुद लेना चाहिए। ठीक है। सो length of the time, so Impress provides the ability to rehearse the timings for automatic slide, तो इसमें आपको रिहर्सल टाइमिंग्स देनी पड़ती है, और आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपको खुद ही आपको स्लाइड चेंज करता है, ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज करता है। सो ड्यूरिंग दिस रिहर्सल वी कैन practice our speech and note the length of the time during which the slide needs to remain displayed until we have finished. For example, आप एक ही स्लाइड को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पे रखना चाहते हो, फिक्स रखना चाहते हो, और उसके बाद आप दूसरे स्लाइड को चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप हैं। So step number first is open the presentation in the slide sorter view. Click the rehearsal timings icon in the slide view bar.
आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाना है और आपको स्लाइड व्यू बार वहाँ पे मिलेगी। उसमें आपको ये इट विल बी लाइक ए क्लॉक। उसमें आपको क्या करना है, द फर्स्ट स्लाइड अपीयर्स एंड द टाइमर इज डिस्प्लेड इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। वहाँ पे आपको कॉर्नर ऑफ स्क्रीन में टाइमर आ जाएगा पहली स्लाइड का, ठीक है। सो क्लिक द टाइमर व्हेन यू वांट टू एडवांस इन द नेक्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो। तो आपको टाइमर पे क्लिक करना है। टू कीप द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स फॉर ए स्लाइड क्लिक द स्लाइड नॉट द टाइमर। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बनानी है तो आपको स्लाइड पे करना है और टाइमर पे आपको ये क्लिक नहीं करना है। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर स्लाइड फॉर ईच स्लाइड। तो हर एक स्लाइड के लिए आपको ऊपर वाले 3 स्टेप्स रिपीट करने हैं और आपको सेव करना है प्रेजेंटेशन को। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। देखो बेटा, ये जो है ये पावर पॉइंट को भी बिलोंग करता है। पावर पॉइंट में भी मेथड्स ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने इम्प्रेस को लेके आपको, ये इम्प्रेस इस चैप्टर का नाम है, तो उसी में इसने आपको दिखाया है कि स्लाइड वगैरह किस तरह बनाते हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि आप इम्प्रेस में काम करेंगे, आप पावर पॉइंट में भी काम कर सकते हैं और मेथड सेम है, प्रैक्टिकल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चैप्टर थोड़ा छोटा ही था तो मैंने सोचा कि चलो ये भी हम सिलेबस पे इंक्लूड रखेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको ये इस वक्त बिफोर हैंड भेजा। तो इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज भी भेजूँगी। तो ये चैप्टर, और जो मैंने चैप्टर नंबर 20 इम्पैक्ट सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ आईटी लिखा है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूरी करना है। और आप, क्योंकि उससे आप ये देखेंगे कि आईटी का क्या हमारी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट पड़ा है, और वो आप एक ऐसे की तरह, एक पैराग्राफ की तरह प्रिपेयर करेंगे और आप जो भी लिखेंगे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। तो इससे हमारा सिलेबस इंक्लूडिंग चैप्टर 19 एंड 20 सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।